वह दादी को मुंह चढ़ाता, किताबें फाड़ डालता था और पड़ोसियों को तंग करता था। वह ग्रेडा को भी बहुत बहुत रुलाया करता था, क्योंकि उसके दिल में भी शैतानी आईने के टुकड़े चले गए थे। जाड़े के दिनों में एक दिन वह गर्म कपड़े पहनकर और हाथों में दस्ताने पहनकर मोहल्ले के शरारती लड़कों के साथ खेलने निकल गया। वे लोग बर्फ पर फिसलने का खेल खेल रहे थे। उधर से सब लोगों की गाड़ियां गुजरती थी तो लड़के अपनी फिसलने वाली स्लेजों को उनके पीछे बांध देते थे और दूर तक फिसलते चले जाते थे। किट्टी ने भी एक गाड़ी के पीछे अपनी स्लेज बांध दी और फिसलना शुरू किया। उस गाड़ी में एक आदमी सफेद लबादा ओढ़े और मोटी सफेद टोपी लगाए बैठा था। वह आदमी बार बार मुड़कर किट्टी को अपने पीछे आने का इशारा करता था और किट्टी उसके पीछे पीछे फिसलता जा रहा था। गाड़ी शहर की सड़कों को पार करती हुई थोड़ी देर में शहर के बाहर आ गई। किट्टी कुछ घबराया। उसने अपनी स्लेज को गाड़ी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। किट्टी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, और अगर निकलती भी तो वहां सुनता कौन। बर्फ तेजी से गिर रही थी। इतने में किट्टी ने देखा कि गाड़ीवान की टोपी और लबादा गायब हो गया और गाड़ीवान की जगह सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर देवी आ बैठी। किट्टी ने फौरन पहचान लिया, यह बर्फ की रानी थी। बर्फ की रानी ने किट्टी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे अपनी सफेद चहर से ढककर बोली, तुम्हें बहुत जाड़ा लग रहा है ना? लेकिन उसकी चहर में तो और भी ठंडक थी। बर्फ की रानी ने जब प्यार से उसका माथा चूमा तो उसे लगा जैसे उसका माथा बर्फ से छू गया हो। वह आसमान में उड़ने लगी। किट्टी ने सुना बादल रानी के स्वागत में कोई गीत गा रहे थे। अब वे लोग बादलों के भी ऊपर उड़े जा रहे थे। बर्फ की रानी उसे बादलों के देश में ले आई थी। उधर ग्रेडा उसकी याद में दुखी थी। लड़कों से उसे मालूम हुआ कि किसी गाड़ी के साथ किट्टी स्लेज में घिसाता हुआ ना मालूम कहाँ चला गया। लड़कों की आंखों में आंसू आ गए। ग्रेडा तो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिन बाद जाड़ा खत्म हो गया। वसंत ऋतु आई। जब वसंत ऋतु की सुहावनी धूप ग्रेडा की खिड़की में आई तो उसे अपने साथी की बड़ी याद आई। एक दिन वह अपने लाल जूते पहनकर नदी किनारे जा पहुंची और नदी से पूछने लगी, क्या तुम मेरे भाई को बहा लाई हो? मैं तुम्हें अपने ये नए नए जूते दूंगी, तुम मेरा भाई ला दो। इसके जवाब में नदी की लहरें अजीब तरह से हिलने लगी। ग्रेडा ने अपने जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन लहरें जूतों को बहाकर फिर से नदी किनारे छोड़ गई। ग्रेडा को लगा कि शायद उसने जूते ज्यादा दूर नहीं फेंके, इसलिए ये वापस लौट आए हैं। उसने देखा कि पास ही सरपत की झाड़ी के पास एक नाव खड़ी थी। वह नाव पर चढ़ गई और वहां से उसने जोर लगाकर जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन ऐसा करते समय नाव को एक झटका लगा और उसकी रस्सी खुल गई। ग्रेडा बड़ी घबराई, लेकिन नाव को रोकने का कोई चारा नहीं था। वह बड़ी तेजी से बढ़ी जा रही थी। ग्रेडा डरकर चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। नाव बहती रही। ग्रेडा ने सोचा कि शायद यह नाव उसे किट्टी के पास ले जाएगी। नाव बहती बहती ऐसी जगह जा पहुंची जहां नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिसकी एक खिड़की नीली थी और दूसरी लाल। झोपड़ी के दरवाजे पर लकड़ी के दो सिपाही खड़े थे। जैसे ही ग्रेडा की नाव झोपड़ी के पास पहुंची, सिपाहियों ने उसे सलाम किया। ग्रेडा ने सोचा शायद ये जिंदा है। वह मदद के लिए उन्हें पुकारने लगी, लेकिन सिपाही चुपचाप खड़े रहे। उसकी आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक बुढ़िया निकली। वह एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने अपनी लाठी से नाव को किनारे की ओर खींचते हुए कहा, हाय बेचारी लड़की, तुम कितनी दूर पानी में बह आई। फिर उसने ग्रेडा को उठाकर किनारे उतार लिया। ग्रेडा किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही इस विचित्र बुढ़िया को देखकर उसे डर लग रहा था। बुढ़िया के पूछने पर ग्रेडा ने सारा किस्सा कह सुनाया और पूछा, क्या तुमने मेरे भाई किट्टी को देखा है? बुढ़िया बोली, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन अगर वह नदी में बह रहा है तो जरूर यहाँ आ पहुंचेगा। तुम घबराओ मत, तब तक तुम यहीं रहो और आराम से यहाँ के फूल सूंघो। यहाँ आसपास बड़ा अच्छा बगीचा है, जिसमें ऐसे फूल लगते हैं जैसे तुमने कभी नहीं देखे होंगे। फिर बुढ़िया उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। असल में यह बुढ़िया एक जादूगरनी थी, लेकिन यह दुष्ट
संतुष्ट नहीं थी। ग्रेडा के बाल संवारते संवारते वह उस पर जादू कर रही थी। वह उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। धीरे धीरे ग्रेडा किटी को भूलने लगी। फिर बुढ़िया उसे अपना बगीचा दिखाने ले गई। उस बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वह दिन भर उसके बीच खेलती रही। शाम को जब वह थक गई तब उसके सोने के लिए एक छोटा सा और खूब मुलायम बिस्तर लगाया गया। ग्रेडा जैसे ही उस पर लेटी की उसे गहरी नींद आ गई और वह मीठे सपने देखने लगी। इस तरह धीरे धीरे उसके दिन बीतने लगे। वह उस बाग के हर फूल को जानती थी, लेकिन उसे लगता था कि कोई एक फूल इसमें से गायब है। वह कौन सा फूल है यह उसे याद नहीं आता था। एक दिन उस बुढ़िया के हेड पर उसकी नजर गई और उसे फौरन याद आया कि इस बाग में गुलाब के फूल नहीं है, इसलिए यह इतना सूना सूना सा लगता है। असल में बात यह थी कि उस बुढ़िया ने जादू के जोर से बाग के सारे गुलाब के पौधे को गायब कर दिया था। उसे डर था कि अगर ग्रेडा गुलाब देखेगी तो उसे किटी की याद आ जाएगी, लेकिन वह अपने हेड पर बने हुए गुलाब के चित्र को मिटाना भूल गई थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।